गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम वीडियो में हम लोग 7.1 को डिस्कस किए थे। आज हम लोग 7.2 को देखेंगे। तो इससे पहले तक हम लोग 7.1 में क्या सीखे थे कि संख्या का और चर का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में भी वही चीज़ है, लेकिन दोनों चैप्टर में अंतर क्या था कि उस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ संख्या निकला था गुणनखंड के रूप में, और इससे पहले तक जो वीडियो को देखा होगा उसको ये सारा बात समझ में आता होगा कि 7.1 में जितना भी सवाल था उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या कॉमन निकला था और चर भी निकला था। लेकिन इस चैप्टर में बात कुछ अलग है। यहाँ पे जो भी सवाल दिया तो इसमें भी वही कहानी होगा, लेकिन सवाल को बनाने के पहले जितना भी पॉइंट हम लोग देखे थे वो सारा ही बात आएगा इसमें। पहला कंडीशन क्या था इसमें कि एक जैसा संख्या कॉमन आएगा, दूसरा में एक जैसा चर कॉमन आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा में जोड़ा जोड़ा पद बनाना होगा, और चौथा कंडीशन था क्या कि सूत्र में बैठाना होगा सवाल को। तो हम लोग यहाँ तक सवाल को सीख गए थे कि संख्या को कैसे कॉमन लेते हैं और उसमें से चर कैसे कॉमन आता। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा कि जोड़ा जोड़ा में से सब चीज़ कॉमन आएगा। अब उसी चीज़ को इस चैप्टर में दिया है। तो ये भी चैप्टर आसानी है, जो पीछे तक सवाल को समझा होगा 7.1 तक, उसको तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगा सवाल में। चलो इसका कोई एक सवाल देखते हैं हम लोग, तब फिर समझ में आएगा सारा चीज़। जैसे देखो यहाँ पे 15 नंबर सवाल लिख रहा है, इसमें टोटल 23 सवाल दिया है, लेकिन कुल मिला के इसमें 30 प्लस सवाल होगा। तो ये 15 नंबर में लिख रहा है क्या 6x² माइनस 9ax प्लस 4bx माइनस 6ab। अब फिर वही कंडीशन की सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि जोड़ा जोड़ा संख्या एक जैसा कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो मतलब पहला वाला कंडीशन तो हम लोग का फेल करेगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि सभी में एक जैसा चर x x x, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी कंडीशन फेल करेगा। तो मतलब तीसरा कंडीशन पे सवाल है। इस चैप्टर में जितना भी सवाल है तीसरा कंडीशन पे ही बैठा है कि आप पहले जोड़ा जोड़ा मिलाइए, उसके बाद एक जैसा चीज़ खोजिए सब में। तो अगर इस दोनों में देखें जोड़ा जोड़ा, देखो जोड़ा जोड़ा मिला हुआ है, ये 2 है, ये 2 है, तो जोड़ा जोड़ा मिला हुआ है। तो अगर इस दोनों में सवाल को देखें, इस दोनों में, तो दोनों में तो 3 है, ये तो निकलेगा, दोनों में 3 है। उसके बाद इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये भी निकलेगा। अब देखो बच गया क्या अंदर में, तो बच गया यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे बचा 2, x 2 बार था, 1 बार निकला तो बचा 1 बार, माइनस 3 3 9, ये तो निकल गया, x एक ही बार था, ये भी निकल गया, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ a। अब इस जोड़ा में देखते हम लोग, ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे दिए। इस जोड़ा में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 तो निकलेगा, 2 दूना 4, 2 3 6। उसके बाद देखो b इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये b भी निकला, तो ये पूरा जगह पे बच गया 2x, x तो निकला नहीं था, ये अपने यहाँ पे रह गया, माइनस 2 3 6, a नहीं निकला था, यहाँ से b निकल गया था। अब दोनों घर को देखो, अब दोनों घर सेम हो गया। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से जब सवाल बनाएंगे ना तो हमेशा घर वाला सेम ही होगा। अगर घर में सेम नहीं आया तो फिर सवाल नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब तीसरा कंडीशन पे सवाल है कि जोड़ा जोड़ा मिलाना है। ये पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें जोड़ा जोड़ा मिलाना है। लेकिन फिर ऊपर का ही कंडीशन फॉलो हो रहा कि सबसे पहले हम लोग जोड़ा मिला लिए, उसके बाद संख्या को मना गया, तो फिर चर को मना गया। तो मतलब इस तीसरा कंडीशन को लेने के बाद तब ये 2 कंडीशन निकलता है, बस यही बात है। लेकिन 7.1 में हम लोग क्या देखे थे, डायरेक्ट ये वाला या तो फिर ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले 3 वाला कंडीशन आ रहा है, जोड़ा जोड़ा मिलाते हैं, उसके बाद या तो उसमें संख्या को मना रहा है या तो फिर चर को मना रहा है। तो मतलब इस कंडीशन के बाद ये दोनों फॉलो हो रहा है। तो फॉलो तो होगा ही, जो 4-5 कंडीशन लिखा है उसी में सारा सवाल बनेगा, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो अब देखो दोनों जगह घर सेम है, तो घर को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा की जगह पर 3x बचा और प्लस ये पूरा के जगह पर 2b बचा, तो बस यही हो गया हम लोग का गुणनखंड। इसी प्रकार से सवाल सारा बनेगा इस चैप्टर का। पहले यहाँ तक उतार लो, फिर आगे देखते हैं। ध्यान देना, ये 16 नंबर सवाल है। अब देखो इसका 1 नंबर क्यों नहीं बताया, तो ये बहुत ईजी सब सवाल है, इसीलिए 1 नंबर से स्टार्ट नहीं की। तुमको जोड़ा जोड़ा में से सारा चीज़ को खोजना है। तो 1 नंबर हो या फिर इस चैप्टर का 1 से लेकर 23 तक जो भी सवाल हो, और 1-2 सवाल अगर समझ में आ गया तो पूरा सवाल बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वही बात है, जोड़ा जोड़ा देखेंगे सवाल को। देखो और इस 2 जोड़ा में देखा ना, देखो यहाँ पे जोड़ा बना रहा है, यहाँ पे जोड़ा बना रहा है, और इस दोनों में देखे, देखो इसमें संख्या कॉमन नहीं आएगा, ना इसमें कोई चीज़ कॉमन, संख्या भी कॉमन नहीं आएगा, ना ही कोई चर कॉमन आएगा। तो मतलब ये तो जोड़ा फेल हो रहा है हम लोग का। अब इसमें देखो
इसमें तो ए और बी, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा दोनों जगह, लेकिन फिर घर के अंदर एक जैसा होगा नहीं, हम लोग को घर के अंदर भी एक जैसा बनाना है। तो कहने का मतलब कि ये उल्टा दिया हुआ, इसको सजाना होगा पहले, तब उसमें से एक जैसा कॉमन लेंगे। तो कैसे, ध्यान देना, अगर इस दोनों को एक साथ लिख दे, इस दोनों को, तो दोनों से देखो 4 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद दोनों से ए भी कॉमन आ जाएगा। तो यही काम करेंगे हम लोग इसमें, मतलब ये सवाल को थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग सजाएंगे यहाँ पे, उसके बाद तो आंसर अपने आप आएगा। इस दोनों को एक साथ लिख दिया, और बचा ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ लिखो। इतना काम करना होगा। अब सवाल यहाँ पे रहा कि समझ में कैसे आएगा, तो ये डिपेंड करेगा तुम सवाल को कितना बार बनाते हो। जब बार बार सवाल को बनाओगे तो हर एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में कोई चीज़ समझ में आता भी नहीं। देखो दोनों में 4 कॉमन आ गया, उसके बाद दोनों में ए है, ये भी कॉमन आ गया। तो फाइनली यहाँ पे बच गया क्या, 4 3 12, और ए 2 बार था, एक बार निकला, माइनस 4 ए तो निकल गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा बी। अब इसमें देखो प्लस, दोनों में x है, दोनों में x स्क्वायर है, दोनों में x स्क्वायर है, तो इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। इसके अलावा दोनों में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बच गया b और माइनस का 3a। देखो घर में सेम चीज़ है, देखो 3a माइनस b माइनस 3a, तो गड़बड़ यही कर रहा है कि यहाँ पे 3a के बाद माइनस में b है, और यहाँ पे b के बाद माइनस में 3 है, मतलब 3a इस घर में प्लस में है, जबकि इसमें 3a माइनस में। या फिर ये भी कह सकते हो कि इस घर में b माइनस में है और इस घर में b प्लस में है, तो अभी भी सेम नहीं हुआ। मतलब b को या तो माइनस कर दो या तो फिर a को प्लस कर दो, दोनों में से एक काम करना होगा, तब ये फिर सही होगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो इसको तो ऐसे ही लेके चलेंगे फ़िलहाल एक स्टेप और। अब यहाँ पे देखो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका नियम क्या है कि जैसे माइनस बाहर निकलेगा तो अंदर का रूल क्या होता है कि जितना चीज़ माइनस में रहता है वो सारा प्लस में हो जाएगा, और जितना चीज़ प्लस में वो सारा माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का अर्थ ही होता है गुना। तो गुना में माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, या फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब ये ब्रैकेट जैसे हटता तो इसके बीच में गुना का चिन्ह आ जाता, इसीलिए ऐसा होता। तो जैसे हम लोग माइनस को बाहर निकाल लिए, तो अब देखो 3a माइनस में था, ये प्लस हो गया, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद b प्लस में था तो ये हो गया माइनस में। अब कोई बोला कि b प्लस में कैसे है, तो हमेशा उसके आगे वाला चिन्ह होता है, तो b के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह। अब देखो दोनों जगह घर सेम हो गया, तब घर को बाहर निकालो, तो 3a माइनस b ये आ गया बाहर। अब ये पूरा जगह पे बचा 4a माइनस ये पूरा जगह पे बच गया एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये वाला हम लोग के पास रिजल्ट है। यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं नया सवाल। ध्यान देना, ये 10 नंबर है और ये 19 नंबर है, दोनों सवाल में कोई अंतर है ही नहीं। ऐसे तो इस चैप्टर का सारा सवाल एक ही जैसा है। अब देखो इसमें इस दोनों में अगर एक जैसा चीज़ देखे तो दोनों में x है, फिर जोड़ा जोड़ा मिलाने वाला सवाल है, मतलब इस चैप्टर में जोड़ा जोड़ा ही मिलाना होगा सारा। और इस दोनों में एक जैसा देखे तो दोनों में b है, तो x को अगर कॉमन ले ले यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया x और माइनस का a बचा। इस दोनों से अगर निकालें तो b तो निकल जाएगा, बच गया x माइनस a, हो तो गया सवाल। बोले ना कि सवाल बहुत ही आसान शब्द दिया। अब घर एक जैसा आ गया तो घर को निकाल लो बाहर, इस पूरा घर के स्थान पे बचा सिर्फ x प्लस इस पूरा की जगह बचा b, हो गया आंसर। एकदम छोटा सा सवाल दिया, एक बार अगर दिमाग में आ गया तो सारा सवाल बनेगा इसमें। अब देखो ये है 19 नंबर सवाल। अब इसमें भी क्या करना, जोड़ा जोड़ा। लेकिन देखो कोई कोई सवाल ऐसा होगा ना कि वो 3 को मिला के एक जैसा चीज़ होगा। देखो यहाँ तक एक जैसा चीज़ आ रहा नज़र, या फिर तुम जोड़ा भी बनाओगे इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सवाल आसानी से बन जाएगा। देखो इस दोनों जोड़ा में देखो x है, इस दोनों जोड़ा में नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब ये जोड़ा से सवाल बनेगा ही नहीं। तो इस सवाल को तब बनाएंगे कैसे, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसा चीज़ कॉमन है, x है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं तो एक तो है सब में, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर सवाल है कि वो जो 4 रूल हम लोग लिखे थे तब तो उससे बाहर हो गया ये, क्योंकि तो जोड़ा जोड़ा नहीं मिला रहा, ये 3-3 का पेयर में आ रहा। तो ऐसा जरूर नहीं कि हर एक सवाल उसमें बैठे, लेकिन 99% सवाल उसी 4 तरीका पे घूमेगा, हो उससे बाहर जाएगा नहीं। ये भी उसी तरीका पे, कम से कम यहाँ तक तो 4 एक जैसा कॉमन आ रहा है ना, पहले वाला तो रूल फॉलो कर रहा है ये, लेकिन वो 4 रूल ही सब कुछ समाप्त करेगा सवाल का, ठीक है। तो कोई कोई सवाल में ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे तुमको खुद समझना होगा। तो यहाँ तक में देखो x तो सभी में ये निकल गया, तो यहाँ पे बचा a माइनस का b माइनस का c। अब उसके बाद देखो
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना सवाल दे दिया ना, ये लेकिन प्लस में दिया, ये गड़बड़ कर रहा सवाल में। देखो ये सारा माइनस में है तो ये सारा प्लस में है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग का ये रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब इस प्रकार से बनाएंगे तो नहीं होगा। तो अब देखो सवाल को बनाएंगे कैसे, अब ध्यान देना सवाल कैसे बनेगा। अब जोड़ा मिला दो, देखो ए एक्स ए, बी एक्स बी, सी एक्स सी, इस दोनों का जोड़ा मिला, तो मतलब ए एक्स और प्लस का ए एक जोड़ा बना दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस बी एक्स और प्लस का बी जोड़ा बनाया, माइनस सी एक्स प्लस का सी एक जोड़ा बनाया। अब इस दोनों में कॉमन, देखो इस दोनों में कॉमन आ जाएगा ए, तो बचेगा एक्स प्लस एक। देखो यहाँ पे सवाल ही थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे माइनस था ना, तो ध्यान देना। तो यहाँ तक में हम लोग के पास कॉमन आ जाएगा x, तो बच गया a माइनस बी माइनस सी। अब देखो ये पूरा में कुछ नहीं है, तो एक तो सभी में है, एक को निकाल लिए तो a माइनस बी माइनस सी, दोनों घर देखो सेम हो गया है। तो अब घर को निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो पूरा बाहर आ गया, सिर्फ बचा x प्लस ये पूरा बाहर आ गया, बच गया एक, तो यही हो गया आंसर। दोनों सवाल को पहले उतारो फिर आगे देखते हैं सवाल। देखो ये 23 नंबर का 9 नंबर सवाल है। अब इसमें भी बात है, इस दोनों को जोड़ा मिलाते हैं, इस दोनों का जोड़ा मिलाते हैं। जैसे इसमें जोड़ा मिलाने गए तो दोनों में तो 5 कॉमन है, ये तो निकल ही जाएगा। उसके बाद दोनों में y भी है, तो फाइनली यहाँ पे बच गया कितना, 5 एक बार था निकल गया, y 2 बार था निकल गया, तो एक बार तो y बचा यहाँ पे, माइनस 5 चौके 20 4 बचा, y एक बार था ये निकल ही गया, तो और कुछ नहीं बचा इसके जगह। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन नहीं, प्लस ही ले लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर हम लोग को माइनस करना पड़ता है, तो उससे अच्छा यहाँ पे प्लस ही रखें हम लोग। तो प्लस तो आ गया यहाँ से, लेकिन इसके बाद देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा। उसके बाद देखो z इसमें भी है, इसमें भी है, ये z भी निकल जाएगा। तो फाइनली बचा कितना है यहाँ पे, 2 चौके 8, z एक बार था वो निकल गया, लेकिन देखो ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे हम। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस 2 निकल गया, z भी निकल गया, तो सिर्फ बचा y। सेम वही चीज़ आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा सही करो। तो सही क्या करना है कि 4 बाद में है, लेकिन इसमें पहले है, -4 इसमें बाद में, तो इसमें भी बाद में ही कर देते हैं इसको। अब देखो दोनों घर हो गया सेम, तो घर को बाहर निकाल लेते हैं, निकल गया घर। ये पूरा घर के यहाँ पे 5y बचा, प्लस ये पूरा जगह पे 2z बचा, तो ये हो गया आंसर। एक भी सवाल में कुछ दम है ही नहीं, सारा सवाल इसी लेवल का है और इसी लेवल में सारा बनेगा। इससे ऊंचा लेवल में सवाल दिया भी नहीं किताब में। चलो यहाँ तक उतार लो, फिर देखते हैं सवाल। देखो ये 23 का 10 नंबर सवाल है। अब फिर वही बात है कि जोड़ा जोड़ा इसमें पुराना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एक जैसा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं तो एक जैसा है, दोनों में कुछ नजर आ रहा, तो दोनों में तो एक है। तो इस दोनों में अगर देखें हम लोग तो दोनों में क्या 2 तो है, 2 5 10, 2 दूना 4। उसके बाद दोनों में a भी है, तो मतलब 2a दोनों में निकल गया। तो फाइनल यहाँ पे बच गया 2 5 10 और b, एक बार था निकल गया, प्लस 2 दूना 4, 2 बचा, और एक बार था वो तो निकल ही गया। अब इस दोनों में कुछ नहीं तो एक तो निकलेगा, ये तो फिक्स है। अब फिर दोनों घर सेम हो गया, दोनों घर जैसे सेम हो गया तो घर को निकाल लो बाहर, प्लस का 2, उसके बाद ये पूरा जगह पे बचा a प्लस का 1, ये हो गया आंसर। कहने का मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग एक ही चीज़ क्या सीखे कि संख्या जो भी पद है उसको जोड़ा जोड़ा मिलाओ और उसमें से जो एक जैसा निकलेगा उसको निकाल लो। उसके बाद घर को एक जैसा करना था, घर को निकाल लो। तो मतलब कि 7.1 में हम लोग सीखे क्या कि चर संख्या को एक जैसा निकालना, चर को एक जैसा निकालना। और 7.2 में हम लोग सीख गए क्या कि जोड़ा जोड़ा में से या तो संख्या एक जैसा निकलेगा या तो चर एक जैसा निकलेगा। कहानी को देखो फिर वही घुमाया है कि ये डायरेक्ट इस रूल को फॉलो नहीं किया कि एक जैसा संख्या निकल जाए या फिर एक जैसा चर निकल जाए, ऐसा वो नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया। जैसे 7.1 में था, डायरेक्ट नज़र आता और निकाल लिया हम लोग उसको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया। इसमें सबसे पहले क्या किया कि ये जोड़ा जोड़ा पहले संख्या को पुराया और उस जोड़ा जोड़ा में से तब देखा क्या कि या तो संख्या बाहर आ रहा है या तो चर बाहर आ रहा है। तो ये तो रूल पहले ही बताया कि जोड़ा जोड़ा में भी चेक करना होगा। तो हम लोग आज यहाँ तक सीख गए, मतलब 7.2 में हम लोग आज क्या सीख गए कि जोड़ा जोड़ा में से क्या क्या संख्या चीज़ एक जैसा निकल रहा है।
तो मतलब रूल यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया गुणनखंड का। अब आने वाला जो चैप्टर होगा, ऐसे भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया क्योंकि 23 तक ही सवाल है। तो 7.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 7.3 में पढ़ेंगे क्या कि इसके अलावा अब जो रूल बच गया सूत्र वाला। अब इसमें भी क्या होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सूत्र तो नज़र आएगा, वो इनडायरेक्ट दे या फिर डायरेक्ट दे, दोनों तरीक़ा से सूत्र नज़र आएगा। उसके बाद फिर या तो ये वाला कंडीशन लागू होगा या फिर ये वाला या फिर इस तीनों में से कोई कंडीशन लागू होगा। जैसे कि सवाल इससे हम लोग निकाले, उसके बाद ये 2 कंडीशन लागू हो गया। अब सवाल इससे बनाएंगे और हो सकता है कि ऊपर का तीनों कंडीशन लागू हो जाए, तो ऐसा आएगा। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे 7.3 में। तो ये 7.2 पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल 1 से लेकर 23 तक सवाल है। कुल मिला के इसमें 30 से प्लस सवाल होगा, 30 प्लस सवाल होगा इसमें पूरा चैप्टर में। तो जो भी सवाल था सारा बता दिया। अब इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो जो यूट्यूब का बच्चा वो कमेंट कर सकते हो या फिर जो व्हाट्सअप नंबर उसमें भेज सकते हो। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।